यूपी के वाराणसी से एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाली खबर आई है, जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक मामूली सड़क हादसा कुछ ही मिनटों में भीड़ के गुस्से में बदल गया और आखिर एक युवक की जान चली गई। यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि यह भीड़तंत्र, गुस्से और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पूरा मामला वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीते दिनों रात में समय करीब 11 बजे का समय था। सड़क पर सामान्य गतिविधियां चल रही थी, लोग अपने काम से लौट रहे थे। इसी दौरान मनीष कुमार सिंह अपनी ऑटो कार से सड़क मार्ग से गुजर रहे थे। रात का समय होने के कारण सड़क पर रोशनी सीमित थी और आसपास हलचल भी कम थी। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। अचानक मनीष की कार उस महिला की ओर बढ़ी और वह उसकी चपेट में आ गई। टक्कर लगते ही महिला को चोट लगी, खासकर उसके पैर में गंभीर चोट बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर हलचल मच गई। आसपास मौजूद लोग भागकर मौके पर पहुंचे। कुछ लोग महिला को संभालने लगे, उसे उठाने की कोशिश की गई। घटना को देखकर लोग घबरा गए और गुस्से में भी आ गए। देखते ही देखते वहां जमा भीड़ ने हर कोई इस घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगा। कुछ लोग मदद के लिए आगे आए तो कुछ लोग गुस्से में भड़क उठे। महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजने का फैसला लिया गया। लोगों ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। यह एक सकारात्मक कदम था, लेकिन दूसरी तरफ हालात बिगड़ने लगे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने कार चालक मनीष को रोक लिया। उसे वहां से जाने नहीं दिया गया। शुरुआत में उससे पूछताछ की गई, लेकिन माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता चला गया। भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। कुछ लोग आरोप लगाने लगे कि लापरवाही से गाड़ी चलाई गई है। बहस शुरू हुई और माहौल गर्म हो गया। अचानक स्थिति ने खतरनाक रूप ले लिया। भीड़ ने मनीष को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसकी पिटाई कर दी। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर थप्पड़ चले, फिर देखते ही देखते पिटाई शुरू हुई। लोगों ने बिना सोचे समझे मनीष को पीटना शुरू कर दिया। किसी ने लात मारी, किसी ने घूंसे मारे। वह खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी और वह भीड़ के सामने बेबस था। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बेहद खराब हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन पिटाई जारी रही। उसके शरीर से खून बहने लगा। यह दृश्य बेहद भयावह था। एक तरफ घायल महिला अस्पताल भेजी जा चुकी थी तो दूसरी तरफ एक और इंसान की जान खतरे में पड़ चुकी थी। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ को वहां से हटाया गया। गंभीर रूप से घायल मनीष को तुरंत अस्पताल भेजा गया। उसे बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताया। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी ज्यादा थी कि स्थिति संभल नहीं पाई। कुछ ही घंटों के अंदर मनीष के प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी मौत हो गई। यह खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक एक्सीडेंट जो एक सामान्य कानूनी मामला हो सकता था, अब एक हत्या में बदल गया। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से ले लिया। जांच शुरू की। घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ द्वारा की गई पिटाई ही मौत का कारण बनी। इस मामले में 7 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा कई अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ गई है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है और कलंक भी है।
गुस्सा और भीड़ का दबाव इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अगर उस समय लोग शांत रहते तो शायद आज मनीष जिंदा होता। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है। हर अपराध का फैसला अदालत में ही होना चाहिए, लेकिन आज के समय में भीड़ तंत्र एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। लोग तुरंत फैसला कर लेते हैं और सजा भी खुद ही दे देते हैं। यह प्रकृति बेहद खतरनाक है। यह न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती देती है, बल्कि निर्दोष लोगों की जान भी ले सकती है। इस घटना में भी यही हुआ। एक गलती के बाद दूसरी बड़ी गलती ने एक जिंदगी खत्म कर दी। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां कानून की जगह भीड़ का फैसला चलेगा? क्या गुस्से में लिया गया फैसला कभी सही हो सकता है? यह घटना हम सभी को सोचने पर मजबूर करती है। जरूरत है हम जागरूक बने और कानून पर भरोसा रखें, क्योंकि एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या भीड़ का यह कदम सही था, या फिर कानून को ही अपना काम करने देना चाहिए था? वाराणसी की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज का आईना है, जिसमें हम अपनी ही तस्वीर देख सकते हैं। एक ऐसा समाज जो गुस्से में जल्दी भड़क जाता है, फैसले जल्द ले लेता है और कई बार सही गलत का फर्क भूल जाता है। यह सड़क हादसा हुआ, एक महिला घायल हुई, या एक दुखद लेकिन समान घटना थी, जिसका समाधान कानून और चिकित्सा व्यवस्था के जरिए हो सकता था। लेकिन जिस तरह से इस घटना ने मोड़ लिया, वह कहीं न कहीं हमारे सामाजिक व्यवहार की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। भीड़ का गुस्सा, भीड़ की मानसिकता और भीड़ द्वारा किया गया तुरंत न्याय, यही इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक पहलू है। जब लोगों ने मनीष कुमार सिंह को पीटना शुरू किया, उस समय शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह क्या कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सोचने की क्षमता खो देता है, और यही इस घटना में हुआ। एक घायल महिला की मदद करना जरूरी था, लेकिन उसी समय एक दूसरे इंसान को मौत के घाट उतार देना या किसी भी रूप से न्याय नहीं कहा जा सकता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां कानून का डर खत्म हो गया है और भीड़ का दबदबा बढ़ गया है। आजकल ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां लोग खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही न्याय करने लगते हैं और मौके पर ही सजा सुनाने लगते हैं। लेकिन क्या यह सही है? कानून का काम है जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और फिर न्याय देना। लेकिन जब भीड़ खुद ही यह सब करने लगे तो कानून व्यवस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस घटना में भी अगर लोग संयम रखते, पुलिस को समय देते, तो शायद आज एक जान बच सकती थी। मनीष कुमार सिंह का क्या दोष था? यह जांच का विषय हो सकता है। क्या यह लापरवाही थी या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा? इसका फैसला अदालत कर सकती थी, लेकिन भीड़ ने यह मौका ही नहीं दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि यह कानून के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। भीड़ द्वारा की गई हिंसा किसी भी सभ्य समाज के लिए एक खतरा है। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि अगर हम समय रहते नहीं संभले तो घटनाएं और बढ़ सकती हैं। जरूरत है हम अपने गुस्से पर काबू रखना सीखें। जरूरत है हम इंसानियत को समझें। जरूरत है कि हम कानून पर भरोसा रखें, क्योंकि कानून ही एक ऐसा माध्यम है जो सही और गलत के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। अगर हर व्यक्ति खुद ही न्याय करने लगेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इस घटना में शामिल लोगों के लिए भी यह एक सबक है। एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला और अब पूरी जिंदगी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। किसी की जान ले लेना आसान है, लेकिन उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।